तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार अभिषेक एजुकेशन सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत लोगों का, बहुत एयरफोर्स एस्पिरेंट्स जो कि तैयारी कर रहे हैं अपने फेज 2 के लिए, अपने जीडी सेक्शन के लिए, उनका बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है, बहुत ही बड़ा सवाल होता है, जिसमें बहुत से लड़कों का कन्फ्यूजन होता है कि हम अपने जीडी सेक्शन में जो अपना इंट्रोडक्शन यानी कि अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपना खुद का परिचय होता है, वो कैसे दें। देखिए, अपना खुद का परिचय है, आपको अपने विषय में ही बताना है, लेकिन ये फिर भी बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन होता है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे बात ये होती है कि यहाँ पे आपको समय बहुत कम दिया जाता है, आपको मात्र 25 से 30 सेकंड में अपना खुद का परिचय देना होता है। तो जब समय कम है तो यहाँ पे आपको वो कौन कौन से मेन पॉइंट जो कि वहाँ पे रखना है, इसी चीज़ों को रखना है। वहाँ पे क्या क्या बिंदु होनी चाहिए, मीन्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप को अपने विषय में, अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में ऐड करना है, इन सभी बिंदुओं पे ध्यान देना है। क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, उसी कम समय में आपको अपना बेस्ट दिखाना है, अपना बेस्ट इंट्रोडक्शन देना है। तो वो कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं जो कि हमें बोलना चाहिए जीडी में, ताकि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो वो सभी बिंदुओं के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या होता है कि जब आपको दिया जाता है वहाँ पे, जब आप जीडी के लिए इंटरव्यू लेते हैं तो आपको इंस्ट्रक्शंस में बताया जाता है कि आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है या 1.5 मिनट का, जो भी वो आपके एससी सेंटर पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे आपको कितना टाइम दिया जाता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस ये होता है कि आपको मैक्सिमम सेंटर पे, एससी सेंटर पे ये देखा गया है कि 1 मिनट और कहीं कहीं पे 1.5 मिनट यही दिया जाता है। तो 1 मिनट में आपको मैक्सिमम 25 से 30 सेकंड अपने विषय में, मीन्स अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में देना है। और लास्ट का जो 30 से 35 सेकंड बचा है आपका, या जो भी बचा है, उसमें आपको टॉपिक का जो गिवन टॉपिक है उस पर आपको अपना नरेशन देना है, आपका पॉइंट देना है, जो भी है। तो आप कैसे 25 सेकंड में क्या क्या किन बिंदुओं को देना है, उस चीज़ को समझिए। तो चलिए, सबसे पहले समझते हैं कि आपको क्या बोलना है। तो सबसे पहले आपको जो भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो कुछ भी मीन्स जो समय है उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं, जो चल रहा अपने मीन्स जो भी आपके जो चेस्ट नंबर वाइज जो लोग बैठे हैं उनको देखते हुए आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, न कि जो इंस्ट्रक्टर बैठे हैं उनको। आपको इनके साथ अपना आई कांटेक्ट बनाए रखना है, अपने बॉडी पोस्चर को ध्यान देना है, मीन्स आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, उन सभी चीज़ों पे आपको ध्यान देते हुए अपना इंट्रोडक्शन देना है। तो सबसे पहले आप वहाँ पे अपना नाम बताएंगे। नाम बताने में आपको गलती नहीं करना है, आपको केवल मैक्सिमम आप बोल सकते हैं, मीन्स आप ये बोल सकते हैं इस तरीके से कि माय नेम इज, जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है अभिषेक, तो बोल सकते हैं जैसे आपका जो भी नाम हो, जैसे मेरा नाम है तो मैं बोल सकता हूँ माय नेम इज अभिषेक, राइट। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। आपका नाम है रवि है, पंकज है, जो भी है, तो आप बोल सकते हैं माय नेम इज पंकज, माय नेम इज रवि, माय नेम इज शिवांशु, माय नेम इज अखिलेश, जो कुछ भी है आपका वो बोल सकते हैं, आपके लिए चल जाएगा। तो ये हो गई आपका नाम। आपको, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम अभिषेक, या आपका जो भी नाम है आई एम भी बोल सकते हैं। बहुत से लोग दिखाने के चक्कर में बोल देते हैं कि माई सेल्फ अभिषेक, तो माई सेल्फ अभिषेक नहीं बोलना है आपको, ये ग्रामेटिकली मिस्टेक है। तो ये चीज़ आपको इन बिंदुओं पर ध्यान देना है कि माई नेम इज अभिषेक नहीं बोलना है। कई लोग बोल देते हैं कि दिस इज अभिषेक, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप प्रोफेशनल जगह पे, आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको ऑफिशियल जगह पे जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे माय नेम इज या आई एम, ये इन्हीं दोनों पॉइंट को ज़्यादातर रखने पर अच्छा एक है। तो आपको यहाँ पे बोलना है कि मैं सिंपली बोलना है माय नेम इज, जो भी आपका नाम है, या आई एम, इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप बोल सकते हैं। अब सेकंड नंबर पे बात आती है, तो सेकंड नंबर पे आपको क्या बोलना है। तो देखिए, सेकंड नंबर पे आपको अपने सिटी के, मीन्स जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो सिंपली उस सिटी, उस डिस्ट्रिक्ट के विषय में बताना है कि वो सिटी का नाम क्या है और वो किस चीज़ के लिए फेमस है। जैसे कि आप देखिए, मैं बलिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ आई एम फ्रॉम बलिया इन यूपी विच इज़ फेमस फॉर सुरहाताल बर्ड सेंचुरी। ये चीज़ हो गई, तो मैं इस चीज़ के लिए बोल सकता हूँ। तो ये हो गया आपका बलिया, मीन्स आपका सिटी प्लेस हो गया। अब आपका जो थर्ड चीज़ आता है, मीन्स थर्ड जो पार्ट आता है इंट्रोडक्शन में, वो है आपका कि आप
का एजुकेशन क्या है, मीन्स आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, तो वहाँ पे आप अपना हाईएस्ट टू एजुकेशनल आपका जो भी है वो चीज़ आप बोलेंगे। देखिए जैसे कि आपने 10+, सभी लोग 10+2 किए ही हैं, तो आप बोल सकते हैं आई हैव डन माई 10+2 एंड नाउ आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन। मीन्स आप जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिस भी कॉलेज से कर रहे हैं, वो चीज़ आप बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड के विषय में। तो ये 3 बिंदुएं हो गई। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आपको इंट्रोडक्शन में अपने रखना है वो आपका है हॉबीज। आपकी हॉबीज क्या है, तो हॉबीज क्या है, इसमें आपको क्या क्या बोलना है। तो आप यहाँ पे देखिए वही चीज़ बोलिएगा जो कि जेन्युइन है। ये नहीं किसी को देख के नहीं बोलना, किसी को कॉपी पेस्ट नहीं करना है कि वो जो बोल रहा है वही मैं भी बोलूँगा। अभी सबकी अपनी अपनी होती है। इसमें 2-4 पॉइंट मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको बोलना है यहाँ पे कि इन माई फ्री टाइम आई वुड लाइक टू प्ले आउटडोर गेम्स। अब आउटडोर गेम्स में आपका कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी कुछ हो सकता है। आप जो भी खेलते हैं जिसके विषय में थोड़ी बहुत आपको जानकारी हो, इसलिए कि कहीं कहीं ये भी देखा गया है, तो कुछ बच्चे बोलते हैं तो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर कभी कभी, जैसे दिल्ली वगैरह सेंटर पे देखा गया है कि कुछ कभी कभी इंस्ट्रक्टर आपका क्वेश्चन पूछ देते हैं। मीन्स क्रिकेट में ही कुछ पूछ दिए आपसे कि, तो ये चीज़ हो गई। तो आपको जो वही चीज़ बोलना है जिसके विषय में आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि लिसनिंग म्यूजिक, डांस, जो कुछ भी है, सिंगिंग, आप रीडिंग बुक्स, नॉवेल्स, मैगजीन्स, ये सभी चीज़ें आप बोल सकते हैं। तो आपका ये हॉबी पार्ट हो गया, मीन्स ये आपका हो गया। अब आप अपने नेक्स्ट जो है आप अपने स्ट्रेंथ के विषय में बोल सकते हैं। यानी कि आपका जो 5th नंबर पॉइंट है स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी मजबूती क्या है। आपको यहाँ पे अपने वीकनेस के विषय में नहीं बताना है, क्योंकि कभी भी किसी को अपने कमजोरी नहीं बतानी चाहिए कि मेरी कमजोरी ये है। तो अब आपको यहाँ पे क्या बोलना है, अपने स्ट्रेंथ के विषय में। स्ट्रेंथ के विषय में आप बोल सकते हैं जैसे कि आई एम फिजिकली फिट एंड मेंटली साउंड। ये आपका 1st नंबर पॉइंट। मीन्स मैं आपको यहाँ पे 5 पॉइंट बता रहा हूँ, आप इसमें से कोई भी 2-3 बोल सकते हैं। तो पहला आप बोल सकते हैं आई एम फिजिकली फिट एंड मेंटली साउंड। अब 2nd नंबर आप यहाँ पे बोल सकते हैं आई नेवर गिव अप इजिली। ये चीज़ हो गया, आई नेवर गिव अप इजिली, ये 2 पॉइंट हो गई। और तीसरा जो पॉइंट है वो आप बोल सकते हैं कि वंस आई स्टार्ट आई ऑलवेज अकम्प्लिश माई जॉब। यानी मैं एक बार जिस चीज़ को शुरुआत कर देता हूँ उसको अंत तक, मीन्स उसको फाइनल करके ही छोड़ता हूँ। तो ये हो गई आपके 3 पॉइंट्स। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल कोऑपरेटिव बाई नेचर। तो मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, मीन्स मैं कहीं किसी भी तरह के नेचर में कोऑपरेट कर लेता हूँ। तो ये चीज़ हो गई आपकी 3-4 पॉइंट जो आपको अपने स्ट्रेंथ में बताना है। और भी कुछ आपका स्ट्रेंथ है तो आप ये चीज़ आप बता सकते हैं। तो ये हो गई आपकी 5 पॉइंट्स। अब आपका जो लास्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन में, वो आपका अहम पार्ट है। मीन्स ये आपके मुख से एग्जामिनर सुनना चाहता है, जो कि है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन IAF, यानी इंडियन एयरफोर्स आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ये आपका अहम पॉइंट होता है आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में, जो कि आपका मुंह से एग्जामिनर सुनना ही चाहता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग बोल देते हैं कि आई वांट टू सर्व माई नेशन। ये चीज ठीक है, ये हर कोई सब मीन्स देश की सेवा करने के लिए जाता है, देश से प्रेम करता है। लेकिन कुछ आपको यहाँ पे अलग बोलना है। ये ऐसा लगता है कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ आपको बोलना है, राइट। तो वो कौन कौन से पॉइंट है उस चीज़ को समझिए। मैं यहाँ पे 4-5 पॉइंट बता दे रहा हूँ आपको उसमें से जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे, जो आपको फिट लगे, उसमें से आप 2-3 पॉइंट्स अपना जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे सब फर्स्ट नंबर पॉइंट आपका है कि इट इज मोस्ट रिस्पेक्टेड जॉब इन आवर सोसाइटी। यानी कि ये सबसे सम्मानजनक जॉब है सोसाइटी में, इसको सम्मान दिया जाता है। तो ये चीज़ आप समझते ही हैं। तो ये हो गया आपका 1st नंबर पॉइंट। 2nd बोल सकते हैं फुल ऑफ एडवेंचरस थिंग्स, ये चीज़ हो गई। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। 3rd पॉइंट बोल सकते हैं नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कलर, कास्ट एंड रिलीजन। यहाँ पे मीन्स कोई भेदभाव नहीं होता है कलर, कास्ट, डिस्क्रिमिनेशन का, रिलीजन का, मीन्स यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है किसी के बीच में। तो ये हो गई आपका गुड पे एंड पर्क। मीन्स यहाँ पे जो भी इनकम वगैरह होता है, सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छा होता है। तो ये हो गई आपकी। तो ये 3-4 पॉइंट्स हो गए। 5वां पॉइंट्स बोल सकते हैं आपके इट्स नॉट ए जॉब, इट्स अ प्रोफेशन। मीन्स ये कोई जॉब नहीं है, ये एक प्रोफेशन है। तो ये हो गया आपका 5 पॉइंट। तो ये सभी 5 पॉइंट बोल सकते हैं। और लास्ट पॉइंट जो कि है आपको अहम बोलना है, वो है आपको कि आई वांट टू टच द स्काई विथ ग्लोरी। ये पॉइंट आप बोल सकते हो। तो ये रही आपकी कुछ 6 पॉइंट जो आप अपने लास्ट पॉइंट में, आप अपने इंट्रोडक्शन के लास्ट पार्ट में जोड़ सकते हैं। और इसके बाद आप बोल सकते हैं लास्ट लाइन के 1.5 साल अबाउट में, और आपका जो
नेक्स्ट है आपका जीडी का जो भी टॉपिक है उस पर आप अपना इंट्रोडक्शन, उसका नरेशन जो भी है, एक्सप्लेनेशन वो देंगे। तो ये वही कुछ पॉइंट्स जो कि आप 6-7 पॉइंट है जो कि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में जोड़ना है। ज़्यादा कुछ आपके विषय में नहीं, जैसे कि अपने फैमिली के कि माई फादर्स ने, माई मदर्स ने, माई फादर इज फार्मर, ये जो भी हैं, माई मदर इज हाउस मेकर या होम मेकर जो भी है, तो ये चीज़ आप नहीं बोलना है। हाउस वाइफ या होम, ये चीज़ आपको नहीं बोलना है। तो ये सभी पॉइंट आपको वहाँ पे नहीं बोलना है अपने, क्योंकि आपके माता पिता का नाम वहाँ पे, अपने मम्मी पापा का नाम, जो कुछ भी आप वहाँ पे ऑलरेडी PIQ फॉर्म में फिलअप करके दे दिए हैं। तो ये वही कुछ अहम बात है जो कि आपको अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में ध्यान देना है। और कैसे इस चीज़ को आप 10 दिन है 10 चीज़ में 10 से 20 बार प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये चीज़ आपका खुद ही का तो इंट्रोडक्शन देना है, किसी और का तो इंट्रोडक्शन देना नहीं, खुद के विषय में बताना है। तो जो भी आपके अंदर है आपके विषय में आप उस चीज़ को बोलिए। आप यहाँ पे 6-7 पॉइंट में अपना बता दिया है। तो ये चीज़ आपको जो पॉइंट इसमें जो पॉइंट आपको अच्छा लगे इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिए, और इस चीज़ को आप इंट्रोडक्शन बोलिए, कोई आपको नहीं बोलेगा। तो क्योंकि कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इस चीज़ को आप याद रखिए। तो बढ़िया से अपना इंप्रेशन बना के आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा और GD क्वालिफाई कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।